ओके, नाउ लैटरल मैग्निफिकेशन। व्हाट डू यू मीन लैटरल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा? सी हियर, principal axis, then that's it's a mirror. The object को ना इस तरह से रखा गया है। See, object is placed like this way. ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा गया है। इट्स लाइक दिस वे। तो फिर इमेज भी फिर वैसी बनेगी ना। ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा गया, मतलब लेटरल हो गया, लीनियर। हाँ, मतलब इस तरह। आर यू गेटिंग द, मैंने ऑब्जेक्ट को कैसे रखा है बॉयज एंड गर्ल्स? फ्लैट है बिल्कुल, लेकिन लेंथ इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो फिर देखो ये जेई में आने के चांसेस रहते हैं। तो फिर जो है, एक सेकंड बेटा, हाँ जस्ट अ मिनट। फिर आपको दो बार आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एक बार लेफ्ट हैंड के लिए, एक बार राइट हैंड के लिए। फिर वो भी इसमें भी वह सेम रहेगा कि दो बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको दो भी मिलेंगे। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? yes, तो लेट्स से ये U1 है, तो ये आएगा V1, और ये U2 है, तो ये V2 है बेटा। U बढ़ता है, U कम होता है तो V बढ़ता है, ध्यान रखना। तो फिर आपको दो बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको एक बार अप्लाई करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड के लिए, 1/f इज इक्वल टू 1/V1, f तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा, प्लस 1/U1, साइन रखोगे, एक बार और अप्लाई करोगे, 1/V2 प्लस 1/U2। तो इस तरह से आपको तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्नीशियन मिलेगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा U, दैट इज V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। तो ये ध्यान रखना, ये वैसे नीट में नहीं आता है, लेकिन जेई में हो सकता है। तो दिस इज नॉट फॉर नीट स्टूडेंट। नीट में तो ऊपर वाला आता है, जो हमने फर्स्ट वाला बताया ना, वो आता है। तो जस्ट कॉपी कर लीजिए, लेकिन सभी लोग कॉपी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरियल मैग्निफिकेशन, डू इट फास्ट। done sir. हाँ, जैसे ये हो गया लेटरल। Wait sir. सर इसमें भी साइन कन्वेंशन लेफ्ट की तरफ अप्लाई करना है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
मतलब आप तो देखते हैं ना फॉर्मूले, हम लोग 10th में भी आपने क्या किया होता है, टीचर ने फॉर्मूला बता दिया होगा, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करने बैठते हैं तो आप हमेशा साइन कन्वेंशन रखते थे उसमें। तो यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है, फॉर्मूला आपको बता दिया 1/f=1/v + 1, बट यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन while putting the values. Okay. Done. Done, sir. ओके, एरियल मैनिपुलेशन देख लो, सपोज कोई एरिया है, लेट्स से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, स्क्वायर जैसा ले लेते हैं, कुछ प्लेट, ऐसी समझाने के लिए ले रहे हैं। तो लेट्स से उसकी इमेज बन जाती है, लुक हियर इमेज, ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं। तो इसके मैनिपुलेशन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। लेट्स से एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लेट्स से एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका आएगा L2 इंटू B2। बेटा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता था, B/U आता था ना। तो एक B/U इसका आ जाएगा, एक B/U इसका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दैट इज एक लेंथ का एक ब्रेथ का, तो V² अपॉन U², मतलब कि मैग्निफिकेशन स्क्वायर, एक इसको कैपिटल M ले लो, एक हाइट का ले लिया, एक लेंथ का ले लिया, एक ब्रेथ का ले लिया, तो दोनों का आएगा ना -B/U तो स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट? कॉपी ऑन दिस वन। Done, sir. Sir, please wait.
Done, sir. नाउ अच्छा वो आप अपने से कर लीजिएगा बेटा, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ और डायग्राम डायरेक्ट दे दे रहा हूँ। दैट इज कॉन्वेक्स मिरर के टू केसेस, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस। याद है आपने किया होगा बेटा 10th में या 9th में Yes, sir. किया होगा ना, तो वो आपकी बुक होगी, पुरानी बुक देख लेना उसकी। और इसमें क्या क्या इमेज की प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, उसमें क्या क्या आपकी बातें मालूम होनी चाहिए कि उसका साइज क्या है, वो रियल है कि इन्वर्टेड है, नहीं रियल इन्वर्टेड है, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड है, और वर्चुअल है कि इरेक्ट है, ठीक है। फ्रंट ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये सब कर लेना। मैं डायरेक्ट डायग्राम दे दे रहा हूँ, छोटे क्लास का एक बच्चे का डायग्राम है, वही दे दे रहा हूं मैं। जस्ट वेट एक सेकंड। सो जस्ट अ मिनट बेटा, एक सेकेंड। सो ये बात आपको मालूम है, कुछ नया नहीं है, इट्स नोन टू यू, ठीक है। तो आपको ये बात मालूम है तो ये आप अपने से कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। रिमेंबर, हाँ, एंड यू कैन डू इट। आपको क्या क्या करना है समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, रिमेंबर, याद रखना। तो आई थिंक क्लियर, फोटो क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ ठीक है। तो ये आप लोग जरा छोटा कर देते हैं, तो यू कैन डू लाइक दैट वे, इसको कर लीजिएगा आप लोग। बहुत, तो ध्यान देना, ठीक है। नो इट्स सेम कमिंग, सेम आ रहा है। चलो ठीक है। सो ये होमवर्क में, दिस इज फॉर होमवर्क। आप कहेंगे क्या 11 12 लेवल पे हमको ये सब आएगा, 12 लेवल पे क्या कॉम्पिटेटिव में? एक्चुअली ये तुमको हेल्प करेगा, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, आपको प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करेगा। Just a minute. ओके, सिद्धि कोले, ओके। हेल्प यू टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तुम्हें ड्रॉ करने को नहीं आएगा, लेकिन सब अंडरस्टैंड प्रॉब्लम, इज इट क्लियर व्हाट आई सेड? ठीक है, तो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये आप बाद में अपने घर पे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, मैं स्क्रॉल करता हूँ, कुछ नया नहीं है आपको। कोई डाउट है किसी डायग्राम में किसी को? सर एक मिनट, लैटरल मैग्निफिकेशन दिखा सकते हैं? हाँ, लैटरल मैग्निफिकेशन बेटा ये है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा हाँ, ना और आप लोग क्या होमवर्क है? होमवर्क में आपको ये भी करना पड़ेगा, ये नीट के बच्चों के लिए यूजेस, उसके यूजेस बेटा पढ़ लेंगे आप, यूजेस ऑफ मिरर्स कर लेंगे ना अपने से? यस सर, कर लेंगे बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉनकेव मिरर आपका हेडलाइट्स में यूज होता है, टॉर्च में यूज होता है, ठीक है। शेविंग मिरर होता है, ये सब आपने किया होगा, ईएनटी स्पेशलिस्ट वगैरह यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? रेयर व्यू मिरर होता है जो ऑटोमोबाइल का होता है, वो सब आप कर लीजिए। दीज टू वो होमवर्क
ये नीट में बस पूछ सकते हैं, जेई वगैरह में नहीं आता है, दैट इज फॉर नीट ओनली, ध्यान देना। ओके, तो अब 4-5 पॉइंट्स लिख लीजिएगा, 3-4 यूजेस इसके देख लीजिएगा, 1-2 यूजेस कॉन्वेक्स के देख लीजिएगा। चांस की बात होती है, आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, नाउ अच्छा हाँ, जस्ट होल्ड करो एक सेकंड। Sir, can you discuss DPP now? हाँ, वो मैं डिस्कस करते हैं, मैं इसी